मुझे सत्य भी बोलना पड़ता है, मुझे झूठ भी बोलना पड़ता है। ये सत्य और झूठ का मतलब बता दे रहा हूँ कि आज तक पूरी भविष्यवाणियां, जितनी भी भविष्यवाणियां फैली हैं, ये सारी भविष्यवाणियां आपको गलत और फेंक दिखाई जाती हैं, और फेंक है। क्योंकि कलयुग क्या 5,000 साल का है या 6,000 साल का? तो कल की अवतार हमारे साधु संत जो भविष्यवाणी किए हैं, उसमें बताते हैं कल की अवतार 21वीं सदी के आरंभ में प्रकट होगा, आएगा, गद्दी पे बैठेगा। जब 21वीं सदी का आरंभ है, अब ये सन 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। सन 2026 मतलब 27 लगते लगते 26 ही रहेगा। 28 में विद्रोह हो जाएगा मोदी का, तो वो गद्दी पे कि बैठेगा। ये सबको नहीं पता है, कि भविष्यवाणियों वालों को नहीं पता है, विद्रोह हो जाएगा मोदी के। इलेक्शन जो है ना, ये बीच में सन 2028 में विद्रोह हो जाएगा, तो उसमें फिर मैं बैठूंगा जाके। तो यही भविष्यवाणियां ये बता दे रहा हूँ। साधु संत या नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा, मतलब विदेश के जो भी भविष्य वक्ता हैं, वो भी भविष्यवाणी किए हैं, पर वो भविष्यवाणी कल की अवतार की भविष्यवाणी नहीं है। और भारत में अवतारी शक्ति का उन्होंने जिक्र किया कि पैदा होगा, ऐसे से ऐसे होगा कि सफेद वर्ण का होगा। सफेद वर्ण मतलब दाढ़ी मुछ सब पक जाएंगी। मेरे बड़े भाई है ना, उनके दाढ़ी मुछ नहीं पकी, मेरी पक गई। तो उनको ज्योतिष का ज्ञान कहाँ से आया? वो भी भारत से ही ज्योतिष का ज्ञान उन्हें भी प्राप्त हुआ। भविष्यवाणी उन्होंने की, हमारे यहाँ जय गुरुदेव ने की। सबसे सटीक भविष्यवाणी, सबसे सटीक, सबसे सही भविष्यवाणी है अच्युतानंद दास महाराज जी। संत रविदास जी ने भी की, सूरदास जी ने भी भविष्यवाणी की, तुलसीदास जी ने तो साफ साफ भविष्यवाणी उसमें रामायण में साफ साफ भविष्यवाणी लिख दी है कि रामचरित राकेश कर, सरित सुखद सब काओ। राकेश है, मेरा नाम राकेश है। और जो कल की अवतार है वो शास्त्रों में लिखा है। ये भविष्य पुराण जो है, भविष्य मालिका एक महात्मा साधु ने लिखा था, अच्युतानंद दास महाराज जी ने लिखा था। तो उसमें जो कल की अवतार के बारे में नहीं बताया गया। और जो हमारे ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ प्राचीन है। ये भविष्य मालिका भी 1500 साल की है, 1800 साल की। और ग्रंथ जो हैं उनका कोई अंत नहीं है, ना कोई पता है कब के ग्रंथ। तो ग्रंथों में जो कल की अवतार की भविष्यवाणी है, वो एकदम सटीक है, वो एकदम सत्य भविष्यवाणी है। कल की भगवान जो है, जो त्रेता युग में राम भगवान हुए थे ना, वो कल की अवतार जब कलयुग का लास्ट 4,32,000 साल बीतेगा, तो कलयुग में तब जाके कल की अवतार का जन्म होगा। वो होंगे असली पर ब्रह्म परमात्मा। और वैष्णो माता जो तपस्या कर रही थी, राम भगवान जब वहां से आ रहे थे लौट के श्रीलंका से, तो वैष्णो माता को बोले थे कि जाओ आप त्रिकूट पर्वत पे आप जाके तपस्या करो। जब मैं कल की रूप में प्रकट होऊंगा या जन्म लूंगा, तब मेरे शक्ति के रूप में आप वो पत्नी बनने के लिए बोल रही थी वैष्णो माता। तो राम अवतार में मैं खाली एक पत्नी व्रता का धर्म निभाना, मतलब एक पतिव्रता ही बन के रहूंगा। जब मैं कल की रूप में प्रकट होऊंगा, तब जाके आपको शक्ति के रूप में ग्रहण कर लूंगा। तभी जाके ये जो 7 चिरंजीवी हैं, तभी जाके वो कल की अवतार के साथ आएंगे। अब ये बताओ, हम कौन से कल की अवतार है? हम कौन से भगवान है? हम इंसान हैं। ये जो भविष्यवाणी साधु संतों ने की है, ये सिर्फ एक पागल व्यक्ति आएगा। कल की भगवान कोई पागल थोड़ी, वो तो सर्व सामर्थ पर ब्रह्म परमात्मा है। मैं पागल हूं, क्यों? कि मुझे 20 साल अनुसंधान करते हो गए, जिसे तुम बोलते हो स्टडी। 20 साल करते करते, ये लीला सब भगवान की है, तो प्रचंड बन गया। इसके बाद सारे, अब ये बताओ, पूरे ये भारत देश का कचरा साफ करना एक आम आदमी की बस की बात है? कोई अच्छा आदमी कर सकता है? कोई साधु कर सकता है? नहीं कर सकता। असाधु हम लोगों से 100,000 गुना सर्व सामर्थ है। पर साधु का काम साधु है। साधु क्रोध करे तो कसाई है। अगर साधु सीधापन दिखाए, राजनीति में आए, तो वो उसके सामत आ जाए, लोग उसको मारने पे तुल जाए। तो इसीलिए साधु, ये सब राजनीति का काम साधुओं का नहीं है।
हम पागलों का है ये काम कि हर घिनौने काम, हर गंदे काम, हर काम करके तब जाके हमें पता है कि हमें करना क्या है। इस देश में जो लूटपाट मचा के रख, ये जो धर्म अधर्म का तांडव रच रहे हैं, खेल रच रहे हैं, जितना पूरी प्लास्टिक तुम फैला रहे हो, पूरे पेड़ काट रहे हो, जगह जगह पे पेड़ रह नहीं गए, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सारा कुछ सब कुछ इकट्ठा टीम करेगी।